हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका सुकृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 के शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों की सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम 2025 में आप लोग स्टैटिक जीके, जीएस, मिसलेनियस और करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा स्टैटिक जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिसलेनियस यानी विविध वाला चैप्टर, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस और करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का अच्छा खासा वेटेज है। पूरे 40 क्वेश्चंस आपके इन सभी टॉपिक से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे हम लोग जीके के टॉपिक से। पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। जीके का पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक को लेकर आया हुआ है। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की विभिन्न बैठकें, इनके विभिन्न अधिवेशन से विभिन्न समितियों का निर्माण व संविधान सभा का निर्माण, यानी कि बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट इस टॉपिक से बनते हैं, जो कि आपके एग्जाम में कंटिन्यू पूछे जाते हैं। तो सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अगर इस सीट को आप लोग अच्छे से प्रिपेयर करके चलते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में किसी भी टेंट, किसी भी फॉर्मेट में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आपसे मिस होंगे और ना ही एग्जाम में आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इस सुपर टॉपिक्स को हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। अब चलिए दोस्तों, इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, एक्स्ट्रा फैक्ट के जरिए इस टॉपिक को ए टू जेड यानी कि क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में प्रारंभ हुआ। डॉक्टर सजदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। आगे बढ़ेंगे, पॉइंट है हमारा 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जहां पे हम डेट मेंशन करके चलते हैं, ऑलरेडी आप लोग प्रिपेयर रहिए। कंटिन्यू क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं दोस्तों, इसीलिए हमारे द्वारा मेंशन कर दिया जाता है। तो पॉइंट है आपका, 11 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। वह 13 दिसंबर 1946 ईस्वी की बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत कर संविधान की आधारशिला रखी और संविधान के निर्माण का कार्य करने के लिए कई समितियां बनाई गईं। इसमें प्रारूप समिति प्रमुख थी, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, हमारे एक सेंटेंस से, एक कॉन्सेप्ट से बहुत सारे क्वेश्चंस, फैक्ट व कंटेंट निकलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। यही वजह है दोस्तों, अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते, क्योंकि ऑप्शन से सारी चीज़ें आपकी एक साथ कभी कंप्लीट नहीं हो सकती, केवल कंफ्यूजन क्रिएट होता है और टाइम टेकिंग हो जाता है। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। सारे क्लासेस के वीडियोस के टॉपिक्स भी आपके पीडीएफ में पूरी तरह से ऐड किए गए हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में पूरे 40 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया है, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। आगे बढ़िएगा, पॉइंट है हमारा, संविधान निर्माण के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया था। तो चलिए दोस्तों, जितनी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट समितियां हैं पूरी तरह से हम कंप्लीट करेंगे। आपके एग्जाम में यहाँ से दोस्तों घुमा घुमा के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा, पॉइंट है हमारा, संविधान सभा की प्रमुख समितियां। अब एक तरफ विभिन्न समितियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित अध्यक्ष के नाम दिए गए हैं। बात की जाए दोस्तों प्रारूप समिति की, तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा की गई थी। संघ संविधान समिति की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की गई थी। और मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति की अध्यक्षता दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा ही की गई थी। लास्ट है आपका, कार्य संचालन समिति की अध्यक्षता तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। हर फैक्ट को आपको 100% कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब इस टॉपिक से जो कि आपके एग्जाम में बेसिक क्वेश्चंस बनते हैं, उनको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पॉइंट है हमारा, संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीना और 18 दिन का समय लगा। नेक्स्ट,
संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया और इसी दिन इसे अंगीकृत यानी कि पारित किया गया। नेक्स्ट, संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया और मूल संविधान में 395 अनुच्छेद 22 भाग व 8 अनुसूचियां थीं तथा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। जो भी टॉपिक्स दोस्तों हमारे द्वारा जहाँ पर उठाए जाते हैं उनको वहीं पे हर टेंस से A to Z क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे आप लोग। अब इस टॉपिक से रिलेटेड दोस्तों थोड़े से और कंटेंट आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं, उनको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, इंपॉर्टेंट नोट है हमारा। पहला पॉइंट, संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज यानी कि तिरंगा का प्रारूप 22 जुलाई 1947 ईस्वी को अपनाया। नेक्स्ट, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया गया और राष्ट्रगान को 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया। आगे बढ़ेंगे। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को भारत के राष्ट्रगीत के रूप में 24 जनवरी 1950 ईस्वी को अपनाया गया। नेक्स्ट, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा ने सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेष की अनुकृति को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया और भारत ने सरकारी उद्देश्य के लिए 22 मार्च 1957 ईस्वी को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। यहाँ तक इसको भी आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, थोड़ा सा PDF के बारे में बात होगी, पुनः हम लोग अगले टॉपिक्स को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा दोस्तों, SSC वाले एग्जाम से बात की जाए तो हाल ही में दोस्तों आपका SGD का एग्जाम हो चुका है। एक सफिशिएंट पूरी तरह से परफेक्ट PDF रहा है दोस्तों आपके इस एग्जाम में। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे SSC CGL Tier 1 एग्जाम के लिए दोस्तों PDF कंप्लीट किया जा रहा, जो कि कम से कम समय में पूरी तरह से रेडी कर दिया जाएगा। रेलवे में बात की जाए दोस्तों तो आपका RPF कांस्टेबल का एग्जाम आप लोग जानते हैं कि अभी चल ही रहा दोस्तों। इसके अलावा NTPC और ग्रुप D का PDF भी पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और ये भी PDF अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। 100 रुपीज इसकी पेड फीस रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर PDF ले सकते हैं। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अस्पृश्यता कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है? मूल अधिकार से यानी कि फंडामेंटल राइट्स से, जो कि आपका सुपर टॉपिक है, ट्रेंडिंग टॉपिक है, वेरी ग्रीन टॉपिक है। आपके एग्जाम्स के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चंस आपके इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे। तो कंप्लीट सीट आपके सामने लगाई गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, अस्पृश्यता कानून भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में। आप चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए इस टॉपिक को A to Z यानी कि क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट किया गया है। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक है, जो कि संविधान का भाग 3 है। नेक्स्ट, प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से वर्तमान में टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। हर फैक्ट हर कंटेंट को आप लोगों को पूरी तरह से कंप्लीट रखने हैं। अब चलेगा दोस्तों, सबसे पहले आप लोग उन 6 मूल अधिकारों को क्रम से आर्टिकल के साथ पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, जहां से आपके एग्जाम में डार्कली क्वेश्चंस बनते हैं। देखिएगा, सबसे पहले दोस्तों समानता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। दूसरा आपका स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक है। तीसरा आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। और चौथा है आपका धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। पांचवा आपका संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर 30 तक है। और लास्ट है यानी कि छठा आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में है। अच्छे से आपको कंप्लीट करके चलने हैं। आगे बढ़िएगा दोस्तों, अब चूंकि आपका सुपर टॉपिक है, हर आर्टिकल से दोस्तों आपके एग्जाम्स में कंटिन्यू क्वेश्चंस बनेंगे, तो इसको हम लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। देखिएगा, पहला पॉइंट है हमारा, विधि के समक्ष समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 14 में। नेक्स्ट, अनुच्छेद 15 का संबंध कैसे? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, क्या होता है कभी कभी दोस्तों आपके क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन में आर्टिकल दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 है हमारा। लेकिन कभी कभी दोस्तों
क्वेश्चन के टेंड को चेंज कर दिया जाता है। आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट आर्टिकल रख दिए जाते हैं और आपके ऑप्शन यानी कि विकल्प में कॉन्सेप्ट दे दिए जाते हैं, आपको आंसर करने होते हैं। तो हर फॉर्मेट, हर ट्रेंड से दोस्तों आपको क्वेश्चंस को प्रिपेयर रखने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों अनुच्छेद 15 का, तो इसमें धर्म, मूलवंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के प्रतिषेध का प्रावधान किया गया है। आगे बढ़ेंगे। अनुच्छेद 16 की बात की जाए तो इसमें लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट, अनुच्छेद 18 की बात की जाए तो इसमें उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 19 में दोस्तों विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 20 की बात की जाए तो इसमें अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 21 का की बात की जाए तो इसमें 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है। वह अनुच्छेद 23 में मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 की बात की जाए तो इसमें कारखानों, आदमी बालकों की नियोजन का प्रतिषेध किया गया है और अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान किया गया है। लास्ट है आपका अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान किया गया है। हर आर्टिकल्स को आप लोगों को कंप्लीट रखनी है। आगे बढ़िएगा दोस्तों। अब एक छोटा सा इंपॉर्टेंट नोट आप लोग देखिए ताकि ये टॉपिक आपका अच्छे से पूरी तरह से कंप्लीट हो सके। पॉइंट है दोस्तों, 44वें संवैधानिक संशोधन 1978 ने स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 जिसमें प्रावधान किया गया है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण और अनुच्छेद 21 जिसमें प्रावधान किया गया जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा को निलंबित नहीं किया सकता। डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों कि वो कौन कौन से अधिकार हैं, आर्टिकल्स हैं, अनुच्छेद हैं जो कि आपातकाल के दौरान भी नष्ट नहीं होते, समाप्त नहीं होते या खत्म नहीं होते। तो अनुच्छेद 20 और 21 से। लास्ट पॉइंट है हमारा भारतीय संविधान में वर्णित मूल अधिकार योजसे के संविधान से लिया गया है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर रखने हैं। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से रखा गया है। भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत से आप लोग जानते हैं डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं कि मूल अधिकार किस देश के संविधान से ले गए, मूल कर्तव्य कहाँ से ले गए, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ले गई, एकल नागरिकता कहाँ से ले गई, समवर्ती सूची कहाँ से ले गई, संसदीय शासन प्रणाली कहाँ से ले गई, संविधान संशोधन प्रक्रिया कहाँ से ले गई। तो जितने भी हो सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीट करके परफेक्ट सीट आपके सामने लगाई गई है। अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान में वर्णित समवर्ती सूची की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है। करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। क्वेश्चन का टॉपिक है हमारा भारतीय संविधान के विदेशी स्रोत। स्टार्ट करते हैं हम लोग ब्रिटेन के संविधान से। तो सबसे पहले इसमें संसदीय शासन पद्धति मोस्ट इंपॉर्टेंट, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता आपका सुपर रहेगा ही, द्विसंधीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार हुआ परमाधिकार लेख। इतने उपबंध या प्रावधान दोस्तों ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग, यही कारण है दोस्तों अपने वीडियोस में ऑप्शन नहीं लगाते। आगे बढ़ेंगे। अमेरिका के संविधान से देखेंगे तो देश का विचार, न्यायिक पुनर्विलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार आपका सुपर रहता है, यह उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग और उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के हटाए जाने के उपबंध, ये प्रावधान अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। आयरलैंड के संविधान से देखें दोस्तों तो सबसे पहले नीति निर्देशक तत्व यानी कि डीपीएसपी आपका सुपर रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति तथा राज्यसभा में कुछ सदस्यों का नामांकन, ये प्रावधान आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। कनाडा के संविधान से देखेंगे तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णय और अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से देखेंगे तो संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक कराई जाती है वो। इसके अलावा उद्देश्य की भाषा, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता तथा समवर्ती सूची आपका सुपर रहेगा। ये प्रावधान दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। जापान के संविधान से देखेंगे तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और फ्रांस के संविधान से देखेंगे तो गणतंत्र की अवधारणा का प्रावधान। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से देखें दोस्तों तो संविधान संशोधन की व्यवस्था यानी कि आर्टिकल 368, इसके अलावा राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गए हैं। और लास्ट है आपका रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से देखेंगे तो सबसे पहले मूल कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज, इसके अलावा प्रस्तावना में जो सब जोड़े गए सामाजिक हो गया, आर्थिक एवं राजनीतिक,
ये प्रावधान दोस्तों रूस यानी कि पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिए गए। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया। क्वेश्चन है हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। जीके का अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। भारतीय संविधान के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संबंधित प्रावधान है, आपका सबसे सुपर टॉपिक। कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के दोस्तों हर शिफ्ट में मिनिमम 2 क्वेश्चंस यहाँ से देखने को मिलेंगे। कंप्लीट सीट आपके सामने लगा दी गई है, अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके चलने हैं। वो हर टॉपिक्स दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में पूरे 40 क्वेश्चंस का वेटेज है, आपके पूरे पाठ्यक्रम को प्रिपेयर करके आपके पीडीएफ में कंप्लीट कर दिया गया, जहां जहां से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनने हैं। क्वेश्चन था दोस्तों हमारा, वित्त आयोग यानी कि फाइनेंस कमीशन का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 280 में। क्वेश्चन का टॉपिक हमारा भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद एवं संबंधित प्रावधान। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते देखेगा। अब एक तरफ इसमें भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, दूसरी तरफ दोस्तों उनके महत्वपूर्ण अनुच्छेद दिए गए हैं। बात की जाए संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में है। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 में है। संविधान के प्रारंभ के समय नागरिकता, इसका प्रावधान अनुच्छेद 5 में है। विधि के समक्ष समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में है। धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध दोस्तों, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में है। वह लोक नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में है। आगे बढ़ेंगे। अस्पृश्यता के अंत का प्रावधान, तो ये अनुच्छेद 17 में है। पूरी तरह से हर आर्टिकल्स को आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, उपाधियों का अंत, इसकी बात की जाए दोस्तों मोस्ट मॉडर्न भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में है। विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान अनुच्छेद 19 में है। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 20 में है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में है। नेक्स्ट, 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान अनुच्छेद 21 का में है। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 29 में है। संवैधानिक उपचारों के अधिकारों का प्रावधान अनुच्छेद 32 में है। समान न्याय तथा निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 का में है। अच्छी तरह से आप लोग क्लियर रहेंगे। नेक्स्ट, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, जिसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में है। नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता यानी कि यूसीसी का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 में है। ऐसे आर्टिकल्स हैं दोस्तों जो कि आपके एग्जाम्स में केवल पूछे ही नहीं जाएंगे, आप देखेंगे दोस्तों कंटिन्यू आपके एग्जाम्स के शिफ्ट में रिपीट भी होंगे। नेक्स्ट, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान अनुच्छेद 48 का में है। कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथककरण का प्रावधान अनुच्छेद 50 में है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में है। मूल कर्तव्य आपका 51 का में आता है। भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 52 में आता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं। अगला दोस्तों आपका राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 66 में है। राष्ट्रपति द्वारा जो उसे क्षमादान की शक्ति प्राप्त है अनुच्छेद 72 में आता है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए जो मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई अनुच्छेद 74 में है। भारत का महान्यायिक अनुच्छेद 76 में है। संसद के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है। धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान 110 में है। वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 में है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना का प्रावधान 124 में है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का प्रावधान 148 में है। राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान 155 में है। राज्य का महाधिवक्ता 165 में है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान 217 में है। वित्त आयोग यानी फाइनेंस कमीशन का प्रावधान 280 में है। वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान दोस्तों 360 में है। और लास्ट है आपका संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया का प्रावधान, ये 368 में है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को कंप्लीट करके चलने हैं। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सएप नंबर लगा हुआ है। बढ़ेंगे दोस्तों हम लोग अगले टॉपिक्स की ओर। अब यहाँ पर दोस्तों हम आप लोगों को जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी के 4 टॉपिक्स को क्रम से पूरी तरह से कंप्लीट करवाने वाले हैं। ये 4 टॉपिक्स हैं दोस्तों आपके। सबसे पहले आप लोग विषाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम देखेंगे, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन विषाणुओं के नाम। इसके बाद में दोस्तों सेकेंड टॉपिक आपका जीवाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं व उन जीवाणुओं के नाम। थर्ड टॉपिक है दोस्तों आपका परजीवियों द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम देखेंगे, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उसके बाद में दोस्तों आप लोग उन परजीवियों के नाम देखेंगे।
लास्ट चौथा टॉपिक आपका है दोस्तों, जो विभिन्न जो कीट हैं उनके काटने से कौन से रोग फैलते हैं दोस्तों। डायरेक्टली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं दोस्तों, किसी मक्खी के काटने से कौन से रोग होते हैं, खटमल के काटने से कौन से रोग होते हैं। तो पूरी तरह से दोस्तों इसको आप लोग क्रम से कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन का जो ट्रेंड है दोस्तों, आपके एग्जाम में यहाँ से 3 तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले विभिन्न रोगों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं इनमें से कौन से रोग विषाणु के द्वारा फैलते हैं, जीवाणु के द्वारा या परजीवियों के द्वारा, या दोस्तों डायरेक्टली पूछ लिया जाता है निम्न में से कौन सा रोग किसके द्वारा फैलता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कौन से रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, जैसे कि दोस्तों पोलियो रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, छोटी माता रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, और उन विषाणुओं के नाम या जीवाणुओं के नाम या परजीवियों के नाम आपको बताने होते हैं। आपका ट्रेंडिंग टॉपिक है। लास्ट टॉपिक दोस्तों डायरेक्टली आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते हैं, विभिन्न जीवों या कीटों के नाम दिए जाते हैं, आपको बताने होते हैं दोस्तों इनके काटने से कौन से रोग फैलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग कंप्लीट करेंगे दोस्तों, विषाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं वो रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन विषाणुओं के नाम देखिएगा। सबसे पहले इसके द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उनके नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है और उन विषाणुओं के नाम दिए गए हैं। स्टार्ट करते हैं। बात की जाए दोस्तों एड्स की, यानी कि एड्स नामक रोग से दोस्तों तो शरीर का प्रतिरक्षा प्रणाली प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम HIV है। नेक्स्ट, डेंगू ज्वर नामक दोस्तों रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम आबरो विषाणु है। नेक्स्ट, पोलियो रोग से दोस्तों गला भी प्रभावित होता है, ऋण भी होता है और नाड़ी भी होता है और इसके विषाणु का नाम एंट्रो विषाणु है। नेक्स्ट, चेचक नामक रोग से भी दोस्तों संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है, इसके विषाणु का नाम वायरोला विषाणु है। छोटी माता नामक रोग से भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम वायरसेला विषाणु है। अच्छी तरह से हर फैक्ट को आप लोग कंप्लीट रखेंगे, एक एक क्वेश्चन की कीमत आप लोग जानते हैं। अगला है दोस्तों आपका खसरा नामक रोग, इससे भी संपूर्ण शरीर प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम पैरेक्सो विषाणु है। नेक्स्ट, हेपेटाइटिस या पीलिया की बात की जाए तो इससे यकृत प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम हिपेटाइटिस ABCD या ई विषाणु है। अगला है आपका रेबीज नामक रोग से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम रैबिडो विषाणु है। यहाँ से लास्ट है आपका हर्पीस, तो इस रोग से त्वचा प्रभावित होता है और इसके विषाणु का नाम हर्पीस विषाणु है। यहाँ तक थे दोस्तों आपके विषाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से प्रभावित होते हैं और उन विषाणुओं के नाम। आगे बढ़ेंगे। अब जीवाणु द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं दोस्तों उन रोगों के आप लोग नाम देखेंगे, उनसे शरीर के कौन से प्रभावित होते हैं और उन जीवाणु के नाम देखिएगा। सबसे पहले इसके द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उनके नाम दिए गए हैं, प्रभावित अंग दिया गया है और उन जीवाणु के नाम दिए गए। बात की जाए टिटनेस नामक रोग से तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम क्लोस्ट्रीडियम टिटानी होता है। नेक्स्ट, हैजा नामक रोग से आंत प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम उवियो कैलेरी होता है। टाइफाइड नामक रोग से आंत प्रभावित होता है और इसके दोस्तों जीवाणु का नाम साल्मोनेला टाइफी होता है। क्षय रोग जिसे कि टीबी कहा जाता है दोस्तों, इससे फेफड़ा प्रभावित होता है और इसके जीवाणु का नाम माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है। डिप्थीरिया नामक रोग से श्वास नली प्रभावित होती है और इसके जीवाणु का नाम कोरोनी बैक्टीरियम डिप्थीरी होता है। अच्छी तरह से हर फैक्ट को आप लोग क्लियर रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला है दोस्तों आपका प्लेग नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम पास्चुरेला पेस्टिस या अर्सिनिया होता है। काली खांसी नामक रोग से श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम बोर्डिटेला पेस्टिस होता है। निमोनिया नामक रोग से फेफड़ा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी होता है। कुष्ठ रोग से दोस्तों तंत्रिका तंत्र त्वचा प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम माइकोबैक्टीरिया लेप्री होता है। गोनोरिया नामक रोग से मूत्र मार्ग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम निसेरिया गोनोरी होता है। और सिफिलिस नामक रोग से दोस्तों जन्नांग प्रभावित होता है, इसके जीवाणु का नाम ट्रिपोनिया होता है। यहाँ तक थे दोस्तों जीवाणु द्वारा जितने भी रोग होते हैं उन रोगों के नाम, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन जीवाणु के नाम, जिनको हम लोगों ने अच्छी तरह से कंप्लीट किए हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब परजीवियों द्वारा जितने भी रोग होते हैं वो रोगों को देखेंगे, उनसे शरीर के कौन से अंग प्रभावित होते हैं और उन परजीवियों के नाम। सबसे पहले इनके द्वारा जितने भी रोग होते हैं उनके नाम है, प्रभावित अंग है और परजीवी का नाम है। बात की जाए मलेरिया नामक रोग से दोस्तों तो प्लीहा भी प्रभावित होता है, यकृत और RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स भी प्रभावित होता है इस रोग से और इसके परजीवी का नाम प्लाज्मोडियम होता है। पायरिया नामक रोग से मसूड़ा प्रभावित होता है, इसके परजीवी का नाम एंड अमीबा जिंजेबेलिस होता है। निद्रा रोग से दोस्तों मस्तिष्क प्रभावित होता है और इसके परजीवी का नाम ट्रिपोनोसोमा होता है। पेचिस नामक रोग से आंत प्रभावित होता है, इसके परजीवी का नाम एंड अमीबा हिस्टोलिटिका होता है। यहाँ से लास्ट है आपका काला आजार, जिस रोग से अस्थिमज्जा प्रभावित होता है इसके परजीवी का नाम बालू मक्खी होता है। यहाँ तक इसको भी आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट रखेंगे। आगे बढ़ेगा दोस्तों। अब जो चौथा टॉपिक हमारा किन रोग है दोस्तों, एक किन कीटों के काटने से फैलते हैं, आप लोग पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे।
क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कंटिन्यू यहाँ से भी देखने को मिलेंगे। देखिएगा पॉइंट हमारा, रोग फैलाने वाले कीट। एक तरफ विभिन्न कीटों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ इनके द्वारा जितने भी रोग फैलते हैं उनके नाम दिए गए हैं। बात की जाए घरेलू मक्खी, तो इसके काटने से हैजा भी होता है, अतिसार भी होता है, कुष्ठ रोग होता है, टीबी होता है, टाइफाइड होता है और दस्त भी होता है। मच्छर के काटने से मलेरिया होता है, डेंगू होता है, फिलपाव होता है। चूहा के काटने से प्लेग नामक रोग फैलता है। सीसी मक्खी के काटने से निद्रा रोग होता है। सैंड फ्लाई यानी कि बालू मक्खी के काटने से दोस्तों काला अजार नामक रोग होता है। अच्छी तरह से आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। खटमल के काटने से बुखार और कुष्ठ रोग होता है। लास्ट है आपका जू, जिसके काटने से टेंच बुखार होता है। यहाँ तक इस टॉपिक को आप लोगों को क्लियर रख के चलने हैं। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है, देखेंगे किस टॉपिक से रखा गया है। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा किस टॉपिक से लग गया है। रिसेंटली करंट अफेयर्स से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है और रिसेंटली करंट अफेयर्स के दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके एक सीट आपके सामने लगाई गई है। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूरी तरह से सुपर हो सकते हैं। हर क्वेश्चन को आप लोगों को अच्छे से कंप्लीट करके चलने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के 26वें गवर्नर कौन बने हैं। करेक्ट आंसर होगा संजय मल्होत्रा। अब चलिए दोस्तों इस सीट को थोड़ा सा अपने सामने करते हैं। देखिएगा रिसेंटली करंट अफेयर्स के दोस्तों मोस्ट क्वेश्चंस का कलेक्शन है हमारा, अच्छे से आप लोगों को सॉल्व करने हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारा, भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी कौन बने हैं। तो के संजय मूर्ति है। नेक्स्ट, 73वें मिस यूनिवर्स का खिताब किसने जीता। तो विक्टोरिया केजर-थेलविग ने जीता, जो कि डेनमार्क से आती हैं। नेक्स्ट, कौन सा देश 2025 में 20वें G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता करेगा। तो दक्षिण अफ्रीका है। और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए के 47वें राष्ट्रपति कौन बने। डोनाल्ड ट्रंप। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, नवंबर 2024 में भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने। तो न्यायमूर्ति संजीव खन्ना। नेक्स्ट, भारत का 56वां टाइगर रिजर्व कौन सा बना है। तो गुरु घासीराम तंबोरु पिंगला है, जो कि छत्तीसगढ़ में स्थित है। और नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है। 49वें स्थान पर। वह डेविस कप 2024 का खिताब किस देश की टीम ने जीता है। तो इटली ने जीता है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, रतन टाटा लाइफ नामक पुस्तक की लेखक कौन है। थॉमस मैथ्यू है। रोहिणी नैयर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। अनिल प्रधान को। लगातार चौथी बार फार्मूला 1 का खिताब किसने जीता। मैक्स वेरस्टेपेन ने। और ब्राजील ग्रैंड प्रिक्स 2024 किसने जीता। तो मैक्स वेरस्टेपेन ने ही, जो कि दोस्तों नीदरलैंड से आते हैं। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 2024 साल में कब मनाया गया। 26 नवंबर को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी कि आईएसए का 104वां पूर्ण सदस्य कौन सा देश बना है। तो आर्मेनिया है। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे चुना गया। तो पंजाबी रैपर है, नाम है निका शुभ। और सतत व्यापार सूचकांक 2024 में भारत विश्व स्तर पर किस स्थान पर है। तो 23वें स्थान पर। नेक्स्ट, मणिपुर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो न्यायमूर्ति डी कृष्ण कुमार हैं। अगला, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2024 की तिथि को मनाया गया 8 नवंबर को। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 5 नवंबर को। और राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 2024 का मनाया गया 7 नवंबर को। ध्यान रखेंगे। तो यहीं पे दोस्तों हम इस वीडियो को विराम देना चाहेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम आपको अपने अगले वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।